नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं। इधर जूम कीजिए, पवन पांडे जी हैं। कई सारे सवाल है लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया। चलिए प्रणाम नमस्कार। जितने लोग देख रहे हैं गॉसिप न्यूज सबको नमस्कार है, प्रणाम है, आपका भी स्वागत। कैसे हैं? बढ़िया है। तबीयत पानी ठीक ठाक है? खूब बढ़िया। लग नहीं रहा, चेहरे पे थोड़ी मायूसी ऐसी झलक रही है, जैसा लग रहा है कि आप थोड़ा उदास हैं। नहीं, कल फास्टिंग थे, मंगलवार, गांव से आए हैं तो नहीं, चेहरा तो रहेगा। अच्छा, कल फास्टिंग में थे। फास्टिंग के साथ साथ कुछ कल भूकंप आया इंडस्ट्री में, पता चला? क्या भूकंप है बताइए। पवन सिंह चुनाव हार गए। तो जीतता आदमी जो लड़ेगा वही ना हारेगा चाहे जीतेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो योद्धा है तो एक ही जीतेगा, एक तो हारवे करेगा। क्या कहिएगा, आखिरकार ये हार पे मंथन किया जा सकता है कि आखिरकार पवन सिंह क्यों हार गए? आखिरकार उनकी टीम ने ऐसा क्या कम आंक लिया? वोट तो अच्छा मिला लेकिन हार तो हार होती है ना। अभिनेता जब पहली बार नेता बन के और अपना पोजीशन जीत के लेवल तक पहुंचा दे तो हार नहीं कहा जाता है, वो हार के भी जीत कहते हैं। क्योंकि जिसका क्षेत्र नहीं है, जैसे कि मान के चलिए कि उनका क्षेत्र नहीं है नेतागिरी, और वो आए और 23 अप्रैल से लेकर के आपको 30 मई तक, मतलब 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 10 दिन में, और जो जीवन भर उसी क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं उनके बराबरी का मुकाबला दे देना और उनके बराबरी का आ जाना, ये अपने आप में एक जीत है। इसको हार नहीं कहते। तो बीजेपी से फिर निकले क्यों थे? बीजेपी ने जब सीट उन्हें ऑफर किया था तो फिर निकल क्यों गए थे? जब उनको इतना ही कॉन्फिडेंस था कि भाई काराकाट से जीत जाएंगे तो फिर उधर से क्यों निकले? उधर से भी गए और इधर से भी गए। तो वही तो बोल रहे हैं कि जीते ही हैं, हार। हाँ जीते हैं, हार तो हार होती है ना। आप ये कह रहे हो कि वो जीत गए, ठीक है, वो किसी पार्टी से नहीं रहते, उसके बाद वो निर्दलीय रहते, तब हम भी कहते कि भाई जीत है उनकी। लेकिन वो पार्टी में रह के पार्टी को ठुकरा के, पार्टी का न्योता ठुकरा के अब बोले कि हम ही पूरा खाना बनाएंगे। और जब खाना बनाने की बारी आई तो सब्जी बन गया और दाल भात गायब हो गया। कैपेसिटी आपकी तब पता चलती है जब आप अकेले मैदान में जाते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारी कैपेसिटी पता चलेगी जब हम नए लड़के गाना लिख के बजवा देंगे। हाँ। तो हमारा सबसे ज़्यादा जुनून बढ़ेगा। हम खेसारी जी का गाना लिख के तो हमेशा बढ़ा देंगे। हम पार्टी का टिकट लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। जब हम निर्दलीय टक्कर दे दिए, सारे पूरे देश के दिग्गज लोगों को बुला दिए और एक आदमी को हराने के लिए, अभिमन्यु कोई सीखे नहीं थे, वो पेट में से सीख के आए थे, और उनके लिए पूरे योद्धे, पूरे कौरव सेना का योद्धा लग गया, और पूरा जब योद्धा एक साथ लग गए तो फिर भी अभिमन्यु ने वो लड़ाई लड़ी कि वो जो लोग घेरे हुए थे उनसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है? अभिमन्यु की। हार के भी अभिमन्यु जीतता है। ठीक है, आप इतिहास पढ़िएगा, आप जब वेद पढ़िएगा, शास्त्र पढ़िएगा, तो उसमें बताता है कभी अभिमन्यु को लोग हारा हुआ योद्धा है, शहीद हुआ, लेकिन उसको कभी हारे हुए लोग नहीं कहते हैं। हारे हुए नहीं कहते हैं ना। तो पवन सिंह भी तो यही किए ना, भोजपुरी के एकदम ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को लेके आ गए। और खेसारी लाल यादव सिर्फ कहीं भी आज तक रोड शो किए हैं तो एक बार आधा घंटा या 40 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे का रोड शो है। खेसारी लाल यादव एक जगह सभा नहीं करते हैं, कई जगह सभा करते हैं, उसके बावजूद भी वो रात में भी ही रैली करते हैं। आपके साथ अगर उनके साथ मोदी जी थे, नड्डा जी थे, बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के थे, तो इधर भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोग थे। भोजपुरी के तमाम वो कलाकार, छोटे हो या झोड़ी चाटने वाले राइटर सिंगर हो या फिर राइटर हो, और या फिर बड़े वाले खेसारी लाल यादव, क्योंकि पवन सिंह से फिर बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि वो दोनों अलग मायने में चले गए। बाकी ऊपर से नीचे सारे लोग तो पहुंच गए, तब भी तो पवन सिंह नहीं आ पाए। आपके क्वेश्चन का आंसर आप ही के क्वेश्चन कैसे आंसर है? क्वेश्चन का आंसर आप में है। आप वो तो वोट कटवा एक तरीके से बन गए। उपेंद्र कुशवाहा का वोट काट के वो ना खुद जीते ना उपेंद्र कुशवाहा को जीतने दिए, कुशवाहा जी को आगे पीछे कर दिए। वो वोट काटवा पवन सिंह है ये नहीं। वोट काटवा का मतलब क्या होता है पहले आपको जानिए। देखिए क्या कहने का मतलब है ना, इसीलिए आप भोजपुरी समीक्षा करते हैं और जब पॉलिटिक्स में घुसते हैं तो पॉलिटिक्स के बारे में जान के आइए। वोट काटवा किससे कहा जाता है ये समझने की कोशिश कीजिए। जब तक जिस क्वेश्चन के बारे में नहीं जानकारी वो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं आपको कैसे नहीं बताइए, एक बात बताए, आधे वोट कटवा नहीं बने तो वो कैसे बन गए? फिर जीत जाते ना, वो जीत जाते तो फिर ये सवाल ही नहीं होता। यही चीज तो आपसे बोल रहे हैं।
जिस क्वेश्चन को पूछने आइए उस क्वेश्चन के बारे में तैयारी करके आइए। हाँ तो बताइए ना भाई। ये आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब वोट काटवा किसे कहा जाता है? वोट काटवा उनको कहा जाता है जब आदमी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट काटने के लिए बात बोल रहे हैं, तो ये चीज कहेंगे उल्टा बोल रहे हैं। ये बोलिए कि भूपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह का वोट काट दिए, इसलिए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा से नीचे पोजीशन में रहते पवन सिंह तो उपेंद्र कुशवाहा के उन्होंने वोट काटा और इनका वोट काटवा में गिनती होता। जब 1 लाख के नीचे रहते तो इनको वोट काटवा बोला जा सकता था। ये वोट काटवा नहीं होते हैं जो सेकंड पोजीशन में कभी ऊपर शुरुआत होता है तो ऊपर आते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे आते हैं। और जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि ये वोट कटवा है, जिनका वोट काटे, वो तो खुद अपना तीसरे नंबर पर स्थान बचाने में सफल नहीं रहे। तो ये वोट पवन सिंह काटे कि पवन सिंह का वोट टू काटे? ये जब पहले से उपेंद्र कुशवाहा वहां पे मैदान में थे तो इनको क्या जरूरी था कि भाई पार्टी छोड़ के इनको आ जाने का था? ये जीत जाते ना। इनकी टीम ने भी तो कुछ सर्वे किया होगा ना। इनकी टीम में गड़बड़ी आपको नहीं दिख रही थी कुछ भी? कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी हो, जो भी, आपको सीधी सी बात बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और खेसारी जी में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग क्या है कि अभिनेता और नेता दोनों का ये बात है। खेसारी जी यदि जिधर आएंगे उधर भीड़ पे भीड़ लगती है। आप खुद ही देखते हैं कि 10-10 लाख की भीड़ लगती है, वो भी बिना बुलाए। नरेंद्र मोदी में तो पैसा देके बुलाया जाता है। आप पैसा बांटने जाते हैं? आप पैसा बांटने? हम काहे बांटने जाएंगे, लेकिन जो प्रचलन है, खेसारी जी यदि आ गए तो भाई पूरा रोड जाम हो जाता है। किसी भी नेता के बारे में ये नहीं गलत बोलिए कि ऐसे पैसा देके भीड़ बुलाया जाता है, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, और उनके ऐसे सभा में पैसा देके भीड़ बुलाया जाए तो फिर उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात रही कि नेता और अभिनेता में दोनों में अंतर होता है, ठीक है। भीड़ जुटना और वोट में मिलना दोनों में अंतर है, और ये पवन सिंह ने दोनों काम किया। इसलिए किए कि इनके साथ भीड़ भी थी और वोट भी थी। लोग कहते थे, पहले तो लोग बोलते थे आप 2-3 दिन पहले एग्जिट पोल देखिएगा तो उसमें सब लोग 20,000 25,000 से ज्यादा उनको वोटे नहीं दिला रहा था। कोई न्यूज वाला ऐसा नहीं था जो उसको एगो आज तक को छोड़ के, बाकी सब लोग तो 20,000 25,000 में अटका रहे थे। एग्जिट पोल में तो सारे लोग कह रहे थे कि पवन सिंह जीत रहे हैं। नहीं, गलत आप बोल रहे हैं। सिर्फ आज तक बाकी सब लोग बोल रहे थे 20,000 25,000। 20,000 25,000 जो बोल रहे थे, 3.25 लाख वोट जब आ गया तो वो कहाँ गए? एक अभिनेता थे आपको 35 से 40 दिन अपने, वो भी अपने गृह क्षेत्र से हट करके दूसरे जगह जाके निर्दलीय प्रत्याशी, कोई दल नहीं, और जिसके विपक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेताजी तेजस्वी जी भी गए, तेजस्वी जी के खेमे के भी लोग गए, विपक्ष और पक्ष दोनों पूरा एकदम काराकाट में एकदम कैंप कर दिए थे। लेकिन अब तो अफसोस होता होगा पवन सिंह को। अब तो खेसारी जी एक के दिन गए, ऐसा के कैंप का ध्वस्त कर दिए। तो कहने का मतलब है कि नेता और अभिनेता, अगर अभिनेता जा करके 40 दिन में अगर सोचिए कि उतना वोट ला सकता है, तो अगर वो कैंप कर दे 1 साल तो वहाँ के राजनेताओं का जमानत जब्त हो जाएगा। लेकिन अफसोस तो लगता होगा हमको कि भाई बीजेपी में रहते तो कम से कम एटलीस्ट ये हो जाता। अब तो बीजेपी से भी गए बेचारे, अब आरजेडी की तरफ से। किस दुनिया में है? आप भी देश की जितनी बड़ी पार्टी है सब लोग पवन सिंह को ऑफर देगा। आप ये क्या राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए आप ये बात बोलते हैं। जो भी पॉलिटिक्स के बारे में जानता होगा और जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ होगा वो कभी ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि राजनेता और क्यों भी बड़ी पार्टी क्या देखती है, वो अपना नंबर देखता है, अपना भविष्य देखती है कि मेरा किसके पास में भविष्य है, और वो पवन सिंह में अपना सारा पार्टी अपना भविष्य देती है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? अभी आपको कुछ दिन बाद पता चल जाएगा सारा पार्टी। लेकिन अभी 5 साल तो वेट करना पड़ेगा, अगले बार में ही कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 5 साल बाद संसद का चुनाव होगा ना, 5 साल बाद संसद का चुनाव होगा, बीच में राज्यसभा MLC सब होता है ना। तो ऐसा बहुत पार्टी है। चूंकि पवन सिंह अब वो अभिनेता के साथ साथ उनका नेता का छवि आ गया, इसलिए छवि आ गया कि जो वहाँ के दिग्गजों लोगों को हरा करके और उनसे ऊपर अपना स्थान बना लिए, और उतना मेहनत करके 40 दिन का मेहनत, 40 दिन में आपका 10 वर्ष बनाम 40 दिन, तो कहाँ से तुलना करना है? पवन सिंह सबसे ऊपर है भाई, वाकई में ही। लेकिन हार तो हार होती है, लेकिन भाई पवन सिंह ने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और टक्कर तो जबरदस्त वाला रहा है ना भैया। लेकिन अब